कांस्टेबल का जो रिजल्ट आया है, महिला कांस्टेबल का जो रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, जिस रिजल्ट की पीडीएफ लीक हो गई बाहर, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो मेल कांस्टेबल का रिजल्ट आने वाला है, फाइनल रिजल्ट, उसके बारे में बात करेंगे। क्या खामियां हैं, क्या करना चाहिए, इसमें अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं क्या करना चाहिए। और मेरी लगातार बात हो रही है अभ्यर्थियों से, जो लोग कोर्ट केस कर चुके हैं, जो लोग कोर्ट केस करने वाले हैं, वकीलों से भी और सबसे। अजय ढुल सिस्टर, मुझे बताओ 100 में से 109 कैसे आएंगे? ये मैं बताऊंगी कैसे आएंगे, और एचएसएससी ने कैसे किया, ये सवाल आप उनसे पूछिए। मेरी आप सब भाइयों को बहनों को नमस्ते है। राकेश दुलात, दीपक काद्यान, काफी भाई जुड़ गए हैं। मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए, महिला कांस्टेबल का जो रिजल्ट आया वो चौंकाने वाला था, क्योंकि उसमें एकदम से कट ऑफ 108 पॉइंट समथिंग ऐसे पता चल रही थी, तो किसी को समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो गया, कट ऑफ ऐसे कैसे आ सकती है। जब नीचे फुटनोट पड़ा तो उसमें ये था कि परसेंटाइल प्लस अतिरिक्त अंक जो एक्स्ट्रा मार्क्स थे वो जोड़ के रिजल्ट बनाया गया है। परसेंटाइल कभी भी 100 से ज्यादा नहीं होती, तो मैक्सिमम परसेंटाइल 100 रही होगी, प्लस सोशियो इकोनॉमिक के अंक। तो उसे देखते ही समझ में आ गया कि कट ऑफ 108 पॉइंट समथिंग है, तो किसी भी अभ्यर्थी का बिना अतिरिक्त अंकों के हुआ ही नहीं है चयन, इसीलिए ये डिटेल्ड रिजल्ट नहीं डालेंगे। लेकिन इन्होंने एक काम करा था, पीएसटी के समय पे 582 पेजेस का डिटेल्ड रिजल्ट डाल दिया था, उसमें बता दिया था। तो अब अभ्यर्थी उसका और जो अब फाइनल रिजल्ट आया उसका मिलान कर रहे हैं बहुत से अभ्यर्थी, और मैं देखकर हैरान हूं। मेरे पास लिस्ट आ चुकी है जनरल की और ईडब्ल्यूएस की, बीसीए, बीसीबी, इन सब की लिस्ट आ चुकी है, और एक भी अभ्यर्थी का बिना एक्स्ट्रा मार्क्स के चयन नहीं हुआ है। ये बहुत गंभीर बात है। मिशन मेरिट, मिशन मेरिट, हर रोज हर समय हर कहीं हर जगह मिशन मेरिट करते रहते हैं। मिशन एंटी मेरिट है ये। पहली बात जो सबसे गंभीर बात है वो ये कि चुपचाप चयन के लिए कॉल आ रही है, आके ज्वाइन कर लो। ये मुझे कुछ सूत्रों से पता चला है कि ऐसे हो रहा है। कोई इन्होंने फाइनल रिजल्ट नहीं डाला है, क्योंकि ये खुद जानते हैं कि रिजल्ट डाल दिया तो घमासान धमाका हो जाना है। दूसरी बात, आप इनको चयन के लिए तो बुला लेंगे, लेकिन जो आपने कांड करा है नॉर्मलाइजेशन के नाम पे, नॉर्मलाइजेशन कहा था हम सब ने, नॉर्मलाइजेशन कहा था मैंने। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है किसी बच्चे के साथ अन्याय मत करना, सारे इजी शिफ्ट से मत उठा लेना, डिफिकल्ट शिफ्ट वालों को छोड़ मत देना। नॉर्मलाइजेशन का अर्थ होता है कि सबके साथ न्याय हो, जो बच्चा पढ़ने वाला है वो उठे। इसका मतलब ये नहीं होता कि कहीं का फॉर्मूला कहीं पे लगा के कुछ भी अपनी मर्जी से कर दोगे। इसका मतलब ये नहीं होता आईआईटी जेईई कैट मैट के फॉर्मूले तुम यहां पे लगाओगे और यहां पे परसेंटाइल में जोड़ दोगे अंक। परसेंटाइल अगर आप ये मान के चलो कि दो अलग अलग चीजों को जोड़ दिया गया है, दो अलग अलग चीजों को जोड़ के रिजल्ट बनाने की कोशिश करी, पानी और तेल को मिला के रिजल्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किलोग्राम और किलोमीटर मिला के रिजल्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही परसेंटाइल और अंकों को जोड़ के रिजल्ट बनाने की कोशिश की गई। नॉर्मलाइजेशन करनी नहीं आती तो पूछ लेते, नॉर्मलाइजेशन करनी नहीं आती तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर, स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर से कोई ना कोई ढंग का फॉर्मूला निकाल के इन बच्चों के साथ न्याय करते। अन्याय नहीं, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना है, और मैं आप सबको ये कहना चाहूंगी, अंधाधुंध होकर ना केस की तरफ मत भागो। एक के बाद, दो के बाद, तीन के बाद, चार के बाद लगातार केसेस हुए जा रहे हैं मेल कांस्टेबल पे। यदि आपको पिटिशनर बनना है तो एक केस के साथ आप अपनी एप्लीकेशन अटैच करके उसी केस में पिटिशनर बन सकते हैं। उसके लिए नया केस फाइल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने केसेस फाइल होंगे वो सारे क्लब हो जाते हैं। एक ही केस जो मेन केस डला होता है उसी की सुनवाई होती है। फिर जब तक आपके पास नया फैक्ट नहीं होगा, नया केस करने का फायदा नहीं है। आप पुराने केसेस में पिटिशनर बन सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको अब मैं कुछ पॉइंट्स देने वाली हूं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं, जो आप अपने वकीलों को भी बताइएगा। मेरी 2 वकीलों से बात भी हुई है जो इस केस को उठाने वाले हैं, लगाने वाले हैं, और जो ऑलरेडी लगा चुके हैं उनसे भी। तो
आपको भी ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, आपको अपने लेवल पे भी मेहनत करनी है और आपको अपने वकीलों को भी बताना है ये पॉइंट्स। कृपया करके ध्यान से सुनना क्या है। फर्स्ट पॉइंट इज कि जो कट ऑफ है वो 108 पॉइंट समथिंग है, मीनिंग देयर बाय जो रिटन एग्जामिनेशन है उसका औचित्य ही नहीं रहा। जो ये 100 प्रश्नों का 80 अंकों का पेपर पूछा गया उसका कुछ भी औचित्य नहीं रहा, उसका कोई मायने ही नहीं रहे। तो स्टेट एक्सचेकर का पैसा, टेंडर, ये ओएमआर शीट, ये क्वेश्चन पेपर बच्चों को इधर से उधर करना, इतने स्कूल एंगेज करना, इतना ट्रांसपोर्टेशन, ये सब कुछ इसको क्यों एंगेज किया एचएसएससी ने, क्यों एंगेज किया हरियाणा सरकार ने, जब रिटर्न का कोई औचित्य ही नहीं है। जब सिलेक्शन ही एक्स्ट्रा मार्क्स के बेसिस पे होना था तो रिटर्न क्यों करवाया गया? पहला पॉइंट, आपको सीधे सीधे बोल देना था कि जिसके पास एक्स्ट्रा अंक नहीं है वो फॉर्म ना भरे, जिसके पास एक्स्ट्रा अंक है हम उनको, जिसके 20 होंगे वो रैंक 1, जिसके 15 होंगे रैंक 2, जिसके 14 होंगे रैंक 3, ऐसे बेसिस पे हम निकाल देंगे रिजल्ट। जिसके 5 है वो आखिरी रैंक, ऐसे हो जाता है सिलेक्शन। ठीक, पहला। दूसरा, रूल्स ऑफ द गेम कैन नॉट बी चेंज इन बिटवीन द गेम, ये आपके वकील 2 सेकंड में समझ जाएंगे, ये आपने उन्हें बताना है। तीसरी चीज, परसेंटाइल कभी भी 100 से ज्यादा नहीं होती है। आपको इनएफिशिएंट जो ये लोग बैठे हैं उनको भी बताना है, और आपने यदि कैट, मैट, जी मैट इन सब का रिजल्ट देखा होगा तो 100 से ज्यादा नहीं होती है, लेकिन इनके रिजल्ट में इन्होंने परसेंटाइल प्लस अंक जोड़ दिए। तो आपको क्या करना है, आपको जो जेईई का फॉर्मूला जेईई में लगाते हैं, कैट मैट में लगाते हैं, वो वाला वहां से उठा के वो उनके एग्जाम की क्या स्पेसिफिक कंडीशंस है वो उठानी है। वहां पे वो लोग एक्स्ट्रा मार्क ऐड नहीं करते हैं, वो अगर रैंक भी निकालते हैं तो 5-5, 6-6 पॉइंट्स तक जा जाके निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके एक्स्ट्रा मार्क्स ऐड हुए हैं। तो बड़े ध्यान से सुनना, एक एफिडेविट, एक क्या 10 एफिडेविट ले लो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर से मिलो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और या फिर हरियाणा यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी वुड बी बेटर, प्लस हरियाणा यूनिवर्सिटी के स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर से मिलो और उनसे ये चीज लिखवाओ कि परसेंटाइल और अंक इकट्ठे नहीं जोड़ सकते हैं। परसेंटाइल और अंक इकट्ठे जोड़ते ही बस उन अंकों का महत्व हो जाएगा, परसेंटाइल का कोई महत्व नहीं रहेगा। ठीक है, आपको ये करना पड़ेगा। आप अपने वकीलों से कहें कि ऑनलाइन आरटीआई फाइल कर दें, हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर के पास ये भेज दीजिए। और जो 20 स्कूल्स हैं उनके प्रोफेसर्स, जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, उनसे आप लिखित में एफिडेविट लीजिए जहां ये चीज मेंशन्ड हो कि ये जो किया गया है वो सरासर गलत है, अन्याय है। ये जो एफिडेविट्स ये प्रोफेसर्स देंगे ये आपको कोर्ट में हेल्प करेंगे। ठीक है। तीसरी चीज, आपने क्या करना है, इन्होंने क्या करना चाहिए था लेकिन इन्होंने क्या बेवकूफी कर दी। इनको परसेंटाइल जो इन्होंने बनाई है ना, सोशो इकोनॉमिक के अंक ऐड करने के बाद बनानी चाहिए थी। मान लीजिए पहला कैंडिडेट जिसके 100 अंक हैं, रैंक 1 है, 100 परसेंटाइल। दूसरा कैंडिडेट जिसके 80 अंक हैं लेकिन उसके पास एक्स्ट्रा 10 मार्क्स हैं, तो इन्होंने क्या करा, 80 वाले की परसेंटाइल 99 बना दी। अब 100 और 80 वाले में अंकों का डिफरेंस तो 20 अंकों का रहा, लेकिन परसेंटाइल का डिफरेंस कितना हो गया, 1 परसेंटाइल का। और उसके बाद 99 करके उसमें उसके 10 नंबर और जोड़ दिए एक्स्ट्रा, बहुत बढ़िया। उसके 109 नंबर बना के उसे टॉपर बना दिया इन्होंने। ये काम करा इन्होंने। अगर ये परसेंटाइल में ही सोशो इकोनॉमिक या अदर जो एक्स्ट्रा मार्क्स थे वो जोड़ देते तो 80 से उस बच्चे के नंबर बढ़ते 90, और वो फिर भी 99 परसेंटाइल पे रहता, सेकंड होता। और जो 100 परसेंटाइल वाला बच्चा था जिसने अपनी मेहनत के दम पे 100 परसेंटाइल ली रिटर्न की, वो पहले ही नंबर पे रहता और वो सिलेक्ट हो जाता। लेकिन इन्होंने तो रिटर्न का औचित्य ही खोना था। इनको तो ये लगता है कि सारे अनपढ़ बैठे हैं यहाँ पे हरियाणा में, युवाओं को तो कुछ पता ही नहीं है और ये चुपचाप से भर्तियां कर जाएंगे। और ये करने भी लग रहे हैं क्योंकि इनको तो सब छत्र छाया है ना, इनको तो
सारा के सारे इनको संरक्षण प्राप्त है, इनएफिशिएंट ये लोग बैठे हुए हैं। और लोग यहाँ, मेरे को सबसे ज्यादा पता है दुख किस बात का है, मैडम आपने ही तो नॉर्मलाइजेशन लगवाया। अरे भाई लगवाया, आज भी बोलती हूँ कि नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में हूं, और ये नहीं कहती कि मैंने अकेले नहीं लगवाया, बहुत सारे लोगों ने श्रेय लिया था उस समय पे, जिसने भी लगवाया। मैं नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में हूं, लेकिन उस नॉर्मलाइजेशन के जो अन्याय ना करे अभ्यर्थियों के साथ, मैं उस नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में हूं जहां डिफिकल्ट शिफ्ट और इजी शिफ्ट से बराबर कैंडिडेट उठ जाएं, जहां किसी भी एक भी बच्चे के साथ अन्याय ना हो। इन्हें नॉर्मलाइजेशन नहीं करनी आती, उसमें मेरी गलती है। इन्होंने जो कांड कर दिया, तो हिम्मत रखो इन्हें कहने की, हिम्मत रखो। आज मैं अभी बात करके हटी हूं उन बच्चों से, 25 मेरे भाई बैठे हुए हैं एचएसएससी के ऑफिस के आगे, दुख मुझे इस बात का भी हो रहा है, वहां ठंड में बैठ गए, इतनी सर्दी हो रखी है, इतना शीत लहर चल रही है, हमें अपने कमरों में बैठ के ठंड लग रही है, मुझे यहां बैठ के ठंड लग रही है अपने कमरे में, और मैं ये सोच सोच के दुखी हो रही हूं कि वो बच्चे देख लो रात को वहां बैठे और उनके माँ बाप की क्या हालत हो रही होगी घर में बैठ के। एनीवेज, ये याद रखना है, ये क्लियर कट केस बनता है स्टे का, ये क्लियर कट बिल्कुल। यहाँ पे इस जो भर्ती है इस पे तुरंत स्टे लगना चाहिए, और तुरंत इस रिजल्ट को रिवाइज करना चाहिए, तुरंत, हर हालत में। और ये जो मिशन मेरिट वगैरह ये जो जुमले चल रहे हैं, ये अपने जो तुम्हारे एरिया के विधायक हैं, जो तुमने चुन के भेजे हैं, और जो तुम्हारे विपक्ष हैं, दोनों जनों को पकड़ लो और दोनों को कहो भाई तुम्हें हमने चुन के क्यों भेजा है, तुम आज हमारी आवाज नहीं उठा रहे। और जो सा विपक्ष वाला उसको कहो कि तुम्हें हम क्यों चुनेंगे जब तुम हमारी आवाज नहीं उठाओगे। तो ये इतना बुरा हो रहा है हरियाणा के बच्चों के साथ, कोई एक जना नहीं बोलेगा क्या, कोई एक जना नहीं देखेगा। महिलाओं के साथ इतना ज्यादा बुरा हो चुका है, 75-75 नंबर लेके बाहर बैठी हुई हैं लड़कियां, ऐसे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, मतलब पढ़ के मेरा दिमाग खराब हो रहा है। और ये तो अभी 1100 की लिस्ट है, 5500 की लिस्ट आनी बाकी है, उसमें क्या कांड करेंगे। अरे जब तुम्हें करना ही नहीं आता कुछ, तुम इतने इनएफिशिएंट लोग बैठे हो, तुमने उठा के कुछ भी लगा देते हो। एचसीएस अधिकारी वहां पे बैठी हुई है, इतने बड़े बड़े वहां पे अधिकारी बैठे हुए हैं, तुम्हें इतना नहीं पता कि तुम अंकों और परसेंटाइल को जोड़ रहे हो। बस तुम्हें, क्योंकि सिस्टम में एक दूसरे की सबके सब हेल्प करेंगे ना, यहाँ पे एक दूसरे की सबके सब हेल्प करेंगे, और ये तो अभ्यर्थी हैं बेचारे, बोल बाल के रह लेंगे, हाई कोर्टों में केस लड़ते रहेंगे, तुम यहाँ पे अपना ज्वाइनिंग करवा जाओ चुपचाप। खुद तो ये आत्मग्लानि हो कि हमने कुछ गलत किया है, खुद तो ये चीज हो कि हम कुछ गलत कर चुके हैं। अरे गलती मानने में क्या बुराई, गलती मान के रिजल्ट रिवाइज कर देते, महान हो जाते ना, महानता में आपका नाम आता, उसी को आप दोहराने जा रहे हो मेल कांस्टेबल में। नहीं भाई, बहुत बहुत बुरा हो रहा है, बहुत ज्यादा बुरा हुआ। एक्स्ट्रा मार्क्स बाद में जुड़ रहे हैं जो कि गलत है, परसेंटाइल और मार्क्स को इकट्ठे नहीं जोड़ सकते हैं, परसेंटाइल बिल्कुल ही अलग चीज है। आपने क्या किया है, आपने पानी में तेल जोड़ के रिजल्ट बनाने की कोशिश करी है, वो बिल्कुल अलग अलग 2 लेयर बन गई है, वो नहीं हो रही है। ठीक, जो मैंने कहा वो ध्यान रखो। पहली बात, इसमें हर हालत में प्रूव करना पड़ेगा कि रिटर्न का कोई औचित्य नहीं रह गया, और रिटर्न का जब औचित्य ही नहीं रह गया तो रिटर्न क्यों लिया, जब बेसिस ही सोशियो इकोनॉमिक था। कल तक मोस्ट प्रोबेबली मैं लिस्ट डाल दूंगी पूरी की पूरी, जिसमें जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स विद रोल नंबर डालूंगी, जिसमें जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स एक्स्ट्रा मार्क्स के बिना नहीं हुआ, ईडब्ल्यूएस का, बीसीए, बीसीबी, एससी, हर एक की लिस्ट कैटेगरी वाइज डालने वाली हूं मैं, जिसमें एक्स्ट्रा मार्क्स आपके पूरा लिखा होगा उसके ऊपर। और ये सारी मेहनत कुछ अभ्यर्थी कर रहे हैं, लगे हुए हैं, वो जुटे हुए हैं इस चीज में। जिनके पास एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है उन बच्चों की हरियाणा में इस समय दुर्गति है। सुंदर सुथर, ये नॉर्मलाइजेशन का राग आपने कहाँ चला गया, ये किसी ने तो लिखा था मेरे लिए, तो मैं दोबारा कहना चाहूंगी, हाँ नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में हूं मैं, लेकिन उस नॉर्मलाइजेशन के जो सबके साथ न्याय करे, जो करनी आए। मैं उस नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में नहीं हूं जहां नाम लेके इन्हें करना भी ना आए और ये अन्याय कर दें। ठीक है,
ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी अब जुड़ गए हैं, लेकिन आप पीछे करके इस वीडियो को देख सकते हैं। आपने वही बोलना है कि एग्जाम का कोई औचित्य नहीं रहा, रिटर्न का कोई औचित्य नहीं रहा, परसेंटाइल 100 से ज़्यादा नहीं होती है। ये आपको टू हुम सो एवर इट में कंसर्न करके एक वो एफिडेविट दे देंगे। बी स्कूल वाले भी और स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रेफर कीजिए, ऑनलाइन आरटीआई लगा दीजिए, या फिर हरियाणा यूनिवर्सिटी के स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर आपको लिख के दे देंगे। वो साफ साफ आपको बता देंगे कि ऐसे रिजल्ट नहीं बनता है परसेंटाइल प्लस रिटर्न का। अगर ये एफिडेविट कोर्ट में फाइल होगा आपकी पिटिशन के साथ, तो आपकी पिटिशन को मजबूती मिलेगी। जज साहब को भी सोचना पड़ेगा, और ये क्लियर कट केस बन रहा है स्टे के लिए। तो यदि जज साहब ध्यान से समझेंगे, पहली बात तो परसेंटाइल समझाने मुश्किल है, यदि वे समझेंगे तो इसके ऊपर स्टे भी मिलेगा। ऑल द वेरी बेस्ट।